नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की बिग अपडेट है, बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। उसके बाद में बात करेंगे थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एससी की और दरोगा भर्ती की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट का नोटिफिकेशन आखिरकार कब तक आएगा और कब इसकी परीक्षा होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। ये संपूर्ण किताब है, इसमें शॉर्ट पेपर भी है, प्रैक्टिस सेट भी है। चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक में और इन जो भी गाइड मिल रही हैं, इनकी एक खासियत ये कि इसमें चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर और प्रैक्टिस सेट दिया है, जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा, रुचिकर लगेगा। एक बात और बता दूं कि ये संशोधित और परिमार्जित पुस्तकें हैं। ये सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी की पुस्तक उपलब्ध है, कला की, गणित की, इंग्लिश की, सामाजिक विज्ञान की और विज्ञान की। चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके के प्रश्नों का समावेश किया गया है इन पुस्तकों में। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले तो बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की। चूंकि कल चयन बोर्ड से एक नोटिस जारी की गई थी और यह कहा गया था कि आवेदन की रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी उनमें बदलाव कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 10 तारीख कर दी गई है, शुल्क जमा करने की 13 कर दी गई है और फाइनल सबमिशन के लिए 17 जुलाई कर दी गई है। और उसके बाद में लगातार ऐसी सूचना निकल करके आ रही थी कि सदस्यों की चूंकि कमी है, अभी एक भी सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई है, और उधर से उप सचिव और सचिव का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, और बहुत सारे लोग ऐसी जो सूचना है वो फैला रहे हैं कि अब जो टीजीटी पीजीटी की डेट है वो और बढ़ेगी और इसकी जो परीक्षा है वो जो अक्टूबर में होने वाली थी वो अब स्थगित होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो चयन बोर्ड ने जो डेट बढ़ाई थी वो केवल इसलिए बढ़ाई थी कि कुछ जगह से कुछ विश्वविद्यालयों का जो परिणाम है वो लटका हुआ था। इसके लिए मिन्नतें छात्रों ने की थी, ईमेल किया था, छात्रों ने ज्ञापन दिया था, और शासन ने भी इसको संज्ञान में लिया था। शासन की तरफ से दबाव आया था और ये कहा गया था कि इसकी जो डेट है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि जो आवेदन है वो कम आए थे इसलिए ये डेट बढ़ाई गई है, या कोई अन्य कारण है, या अधिकारियों की कमी है। अधिकारी ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर में होने जा रही है। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। जैसे ही आवेदन की लास्ट डेट हो जाएगी और स्क्रीनिंग हो जाएगा, सारा सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ही माध्यमिक शिक्षा एवं चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी की जाएगी। नोटिस के द्वारा ये बताया जाएगा कि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है वो कब होगी, यानी कि अक्टूबर में होगी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि चयन बोर्ड की कोशिश है कि हर हाल में, जैसे पिछली बार भी बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं था कि जो भर्तियां 5 साल में हुआ करती थी वो भर्ती आखिरकार 31 अक्टूबर के अंदर अंदर पूरी क्यों हो गई। 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी हो गई। मार्च में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निकला, 3 बार विज्ञापन की डेट बढ़ी, और उसके बाद में 31 अक्टूबर को साक्षात्कार करा करके पीजीटी को पूरा कर लिया गया। वही चीज़ इस बार भी होने वाली है। जहां पर पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का दबाव था, इस बार चयन बोर्ड का खुद का दबाव है, चूंकि वहां के जो चेयरमैन है वीरेश कुमार, उनका रिटायरमेंट होना है 8 अप्रैल को। तो वहीं पर कुछ लोगों का यह कहना था कि आवेदन नहीं आ रहे थे इसलिए डेट बढ़ाई गई है फीस वसूली के लिए। तो ये बात भी गलत है। आवेदन लगभग 11.5 लाख आवेदन कल सुबह तक आ चुके थे। 11.5 लाख यानी पूरा लगभग कंप्लीट हो गया था। टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर के फीस भी जमा कर दी गई थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि जैसे कि डेट नहीं बढ़ेगी, और लगभग सभी छात्रों ने आवेदन कर लिए थे, केवल कुछ छात्रों को छोड़ करके जिनको आवेदन नहीं करना था, या जिनकी बीएड की डिग्री नहीं आई थी, या नंबर नहीं आए थे, रिजल्ट नहीं आया था, या एमए का रिजल्ट नहीं आया था। एक बात और बता दें कि हाँ, टीजीटी और पीजीटी के पेपर के पैटर्न में बदलाव हो गया। पिछली बार से 2021 से ही बदलाव किया गया है, क्योंकि जो विशेषज्ञ वगैरह हैं वो सारे के सारे बदल दिए गए हैं। चयन बोर्ड ने बदल दिए थे अपने, और इसलिए आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और यही कारण था कि पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर कितना टफ आया था सोशल का, और जो कट ऑफ है वो जितनी जाती थी पहले उससे कम गई थी सोशल की। जितने भी पेपर थे, आप चाहे सोशल देख लें, चाहे हिंदी देख लें, या कोई भी विषय उठा करके देख लीजिए, आपको जो प्रश्नों का पैटर्न था पिछली बार से वो बदला हुआ मिलेगा। इसलिए आपको मोटी पुस्तकें भी पढ़नी पड़ेगी, केवल सॉल्व पेपर से, प्रैक्टिस सेट से काम नहीं चलेगा। पेपर का स्तर इस बार भी आपको ऊंचा ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगली जो सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी लोअर 2019 के छात्र पूछ रहे थे कि सर इसका इन छात्रों जो परिणाम है वो कब तक आएगा। तो इन विद्यार्थियों को परिणाम आने में अभी देरी है, और जानकारी निकल करके आ रही है कि इन छात्रों को जो परिणाम है वो अगस्त लास्ट या सितंबर में आ सकता है। चूंकि यूपी ट्रिपल एससी इस समय जो नया वाला पीईटी है उसकी परीक्षाओं की तैयारी करना है। लेखपाल भर्ती में लगा हुआ है, कुछ पुरानी भर्तियां हैं एएनएम वगैरह की, उसमें लगा हुआ है। तो वहीं पर एजीटीए के बाद में अब धरना प्रदर्शन करने कल जा रहे हैं विद्यार्थी एक्स रे टेक्नीशियन के
है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 के पास ये छात्र हैं। इन विद्यार्थियों का कहना है कि हम पीटी कर चुके हैं और लगता है हमारा पीटी बेकार चला जाएगा और इन छात्रों की जो भर्ती है वो नहीं आई। इसी तरीके से 6 तारीख को विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था एजीटीए के जो छात्र थे, क्योंकि एजीटीए का भी अध्याचन है वो पिछले लगभग 1 साल से पड़ा हुआ है। इन विद्यार्थियों की भी वैकेंसी नहीं आई है। तो ये छात्र भी पूछ रहे थे सर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो चयन बोर्ड में अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं चल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि जो है केंद्र सुपरवाइजर और एजीटीए का जो अध्याचन है वो यूपी ट्रिपल एस सी जरूर पहुंचा, लेकिन जब शासन को जरूरत होगी तो भर्ती तो आएगी ही। आप लोग फिलहाल यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी करते रहें। अगर पीटी में ही कम नंबर आ गए तो आप लोग आगे कैसे भर्ती में बैठ पाएंगे, इसलिए धरना प्रदर्शन करें वो सब ठीक है, लेकिन पीईटी की तैयारी भी करते रहें। और मुझे नहीं लगता है कि एजीटीए का जो विज्ञापन है वो इसी पीईटी 2021 के अंतर्गत जारी हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ रिजर्वेशन वगैरह की समस्याएं भी थी। तो यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में 3 सूचनाएं हो गई। एक तो ये हो गया जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो परिणाम है वो अगस्त लास्ट या सितंबर में ज़्यादा संभावना सितंबर में आएगा, उसमें अभी थोड़ी सा देरी लगेगी। दूसरी सूचना यूपी ट्रिपल एस सी की ये है कि एक्सरे टेक्नीशियन के जो छात्र हैं उनका धरना प्रदर्शन कल है। तीसरी सूचना यह है कि एजीटीए का जो विज्ञापन है वो अभी आने वाला नहीं। चौथी सूचना यह है कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती का कहीं कुछ नहीं होने वाला। भर्ती की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा हाईकोर्ट का मामला है। हाईकोर्ट वाले मामले को देखते हैं 12 जुलाई, और लगभग 95% जो परीक्षा वो आपकी समय से हो रही है। अगली सूचना दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती के आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। यूपीएसआई धांधली की सीबीआई जांच की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं। ये मांग उठाई है युवा मंच ने। ये देखिए ट्विटर पर विद्यार्थी अभियान भी चला रहे हैं कि यूपीएसआई की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो वहीं पर 4 जुलाई को विद्यार्थी लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं एसआईटी जांच को लेकर के। अंतिम सूचना है सीटेट नोटिफिकेशन की। जैसा कि पूर्वानुमान था, पहले ही पता था, जो सीटेट का परिणाम जारी हुआ था उसके 15 दिन तक इंतजार किया गया और ये हुआ कि इसका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ। अमूमन ऐसा होता कि जब सीटेट साल में 2 बार पहले हुआ करती थी, आज से 2 साल पहले तक, 1 साल पहले तक 1 जुलाई में परीक्षा होती थी, 1 दिसंबर में परीक्षा होती थी। और जब एक परीक्षा का परिणाम आ जाता था उसके लगभग 15 या 20 दिन में ही नोटिस जारी हो जाती थी अगली परीक्षा के लिए। तो इस बार परिणाम को आए लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक नोटिस जारी नहीं हुई है। तो ये निश्चित हो चुका है कि सीटेट अब साल में एक बार ही होगा। सत्र शून्य नहीं हो सकता है, सत्र शून्य नहीं होगा, यानी 2022 खाली नहीं जाएगा। जो 2022 की अभी तक एक भी परीक्षा नहीं हुई है, यानी जुलाई का तो विज्ञापन आया ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो दिसंबर में परीक्षा होगी वो सत्र भी शून्य चला जाएगा। तो अगर दिसंबर में सीटेट की परीक्षा होगी तो हर हाल में सीबीएसई को जुलाई लास्ट में या अगस्त के महीने में ज़्यादा संभावना है कि अगस्त में, जो जानकारी मिल रही है कि अगस्त तक सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो अवश्य ही जारी हो जाना चाहिए। सीबीएसई में कुछ और भी समस्याएं हैं जिसकी वजह से देरी हो रही है। जैसे वेबसाइट को लेकर के समस्या एक सबसे बड़ी है कि पहली बार ऑनलाइन परीक्षा करवाई गई है और उसके बाद में जब पहले दिन परीक्षा हुई थी 15-16 तारीख को, परीक्षा ही नहीं हो पाई, वेबसाइट हैंग हो गई। तो पहली बार जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें बहुत सारी समस्याएं हुई थी, उनको भी दूर किया जा रहा है। फिलहाल आपका जो विज्ञापन है वो अगस्त के महीने में जारी हो जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।